जब किसी का घर उजड़ता है तो उसका पूरा आशियाना ही उजड़ जाता है। जैसे किसी चिड़िया अपने घोंसले को तिनका तिनका करके बनाती है, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए सजाती है। वैसी ही एक औरत होती है जो अपने परिवार को प्यार, स्नेह से सजाती है, संवारती है। अरे सारी दुनिया वही है, और सच में उसकी सारी दुनिया वही होती है। एक औरत की सारी दुनिया वही होती है जो उसका परिवार, उसका पति, बच्चे, परिवार, बाकी रिश्ते नाते सब कहने के हैं, कोई किसी के काम नहीं आता है। ये दुनिया की सच्चाई है। मेरी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि हम 5 बहन भाई हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट छोटी सी नौकरी करते थे, 4th क्लास में थे, चपरासी थे। और मेरी माँ और जो थी वो घर पर बीड़ी बनाने का काम करती थी, क्योंकि उस समय पापा पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं। पापा भी लोग 4 भाई बहन थे, 2 बहनें, 5 थे, 3 भाई और 2 बहनें। तो दादाजी थे, वो तबीयत ख़राब रहती थी तो वो घर चलाने में दिक्कत होती थी, तो पापा ही सारे घर को संभालते थे। मम्मी भी हाथ बटाती थी बीड़ी बना के कुछ तो हेल्प हो जाए। तो शुरू से ही मैंने अपने घर में काफ़ी कुछ देखा है। उसके बाद हम लोग हुए, पापा की शादी हो गई सब। जब हम 5 बहन भाई, बहनों में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। तो बचपन में मैं सब पापा की बहुत लाडली थी, क्योंकि सबसे पहले मैं ही हुई थी, तो पहला बच्चा माँ बाप के लिए ज़्यादा लाडला और प्यारा होता है। पर शुरू से ही मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, मुझे कहीं ना कुछ होता ही रहता था, कहीं फीवर, कहीं कुछ, और मैं बहुत दुबली पतली थी। तो 3 साल में मैंने चलना शुरू किया था, तो माँ बाप ये सोचते थे पता नहीं क्या है, ये लड़की बचेगी या नहीं बचेगी, तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जीना होता है तो वो जी ही लेता है। तो बस मेरी लाइफ लिखी थी, वरना मम्मी पापा ने उम्मीद छोड़ दी थी मेरी जब तबीयत ख़राब हुई कि ये लड़की बचेगी भी कि नहीं। तो मैं जब 3 साल के बाद मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ मुझ में, मैं चलना शुरू किया। फिर पापा को पढ़ाने की बहुत जल्दी थी, तो उन्होंने जल्दी एडमिशन करवा दिया मेरा, तो स्कूल जाने लगी। फिर तो बहनों में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और मेरे ऊपर भी जो मेरे पापा ज़िम्मेदारी निभाते थे, मेरे ऊपर भी वही ज़िम्मेदारी थी। मतलब वही चीज़ें मैंने भी देखी अपने परिवार में, अपने बहन भाइयों को संभालना, मम्मी के काम में हेल्प करवाना। मम्मी बीड़ी बनाती थी तो मैं भी हेल्प करवा देती थी। तो स्कूल भी जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए। तो बचपन पापा की बहुत लाडली थी, क्योंकि सबसे पहले मैं ही हुई थी, तो पहला बच्चा माँ बाप के लिए ज़्यादा लाडला और प्यारा होता है। पर शुरू से ही मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, मुझे कहीं ना कुछ होता ही रहता था, कहीं फीवर, कहीं कुछ, और मैं बहुत दुबली पतली थी। तो 3 साल में मैंने चलना शुरू किया था, तो माँ बाप ये सोचते थे पता नहीं क्या है, ये लड़की बचेगी या नहीं बचेगी, तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जीना होता है तो वो जी ही लेता है। तो बस मेरी लाइफ लिखी थी, वरना मम्मी पापा ने उम्मीद छोड़ दी थी मेरी जब तबीयत ख़राब हुई कि ये लड़की बचेगी भी कि नहीं। तो मैं जब 3 साल के बाद मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ मुझ में, मैं चलना शुरू किया। फिर पापा को पढ़ाने की बहुत जल्दी थी, तो उन्होंने जल्दी एडमिशन करवा दिया मेरा, तो स्कूल जाने लगी। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, बचपन में खेल। फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैं 8th में थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मैं पैरों से लाचार हो गई चलने में। डॉक्टर ने बोल दिया था कि पता नहीं अच्छे से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो मेरे मम्मी पापा डर गए कि ये लड़की है, इसको कब तक ऐसे घर बिठा ले रहेंगे, और उसके पैर में चोट है तो फिर और दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें सोचते रहे मम्मी पापा। फिर धीरे धीरे मेरा ट्रीटमेंट करवाया, इलाज कराया। फिर एक जगह लेकर गए, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ तो मैंने चलना शुरू किया। तब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ तो धीरे धीरे करके चलना सीख गई। 1 साल के बाद फिर मैं 9th में आई, तो मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। ये सोचा था इसके पैर में भी चोट लगी है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, शादी कर देते हैं। और 3 बेटियां हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरी जल्दी शादी कर।
इस तरीके से मेरी पढ़ाई 9th तक हुई थी और फिर मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। तो मैं अपना वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ। आगे पार्ट बाय पार्ट में आपको ये वीडियो मेरा चलता रहेगा, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी की कहानी। तो मैं आपको ऐसे ही बताती रहूँगी ये अपने आने वाले पार्ट्स में। तो आप मेरी लाइफ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या देखा है मैंने और कैसी मेरी लाइफ रही है और क्या कुछ हुआ मेरे साथ, वो सब शेयर करूँगी आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं रोज़ आपको अपना एक वीडियो लाइफ का एक पार्ट बताऊँगी, जो आप भी अगर सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो मेरे वीडियो प्लीज़ कंटिन्यू देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करना।